ओम श्री साईनाथाय नमः। दुख से कौन नहीं घबराता, सबको डर लगता है। जब जीवन में परेशानी आती है ना, तो हम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं भय हमारे अंदर भी होता है, डरते हम भी हैं कि पता नहीं अब कैसे होगा, पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी एक जो विश्वास है, एक जो बाबा है, वो हमें हौसला देते हैं, सहारा देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि आखिर बाबा कहते कैसे हैं, बाबा हमें बताते कैसे हैं, और बाबा को हम कैसे फील कर सकते हैं कि बाबा बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर। तो देखिए, कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, लेकिन हाँ, किसी न किसी माध्यम से हमें ज़रूर इशारा करते हैं, किसी न किसी के रूप में आकर हमें समझा जाते हैं। अब वो समझना ना समझना हमारे ऊपर है। हम कहते भगवान आएंगे, भगवान तो आगे चले जाते हैं और हम पहचान ही नहीं पाते। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा समझ भी पाओगे। जब हम सोच ही बुरा रहे हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा ना देख पाते, ना सुन पाते, ना समझ पाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। ना सोच पाओ तो थोड़ी देर भगवान के पास बैठो और उनका नाम जप करो, क्योंकि उनके नाम में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, जो कि आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देगी, जो आपको अच्छे तरफ रखेगी। ठीक है, क्योंकि देखो, प्रॉब्लम जिसके ऊपर होती है वो कहता है अरे बातें हैं, सब बातें लगती हैं, लेकिन कुछ तो सच्चाई होती है ना किसी ना किसी चीज़ में। कुछ कितना ही गलत क्यों नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ सच्चा है, तभी तो वो चीज़ है। अगर नहीं होती तो वो होती, बातें भी नहीं होती, है ना। इसलिए कभी भी आपका मन घबराए, आप शांत, थोड़ी देर अपने आप को शांत रखो। कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी किसी से बहस हो रही है, तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत कर लो और किसी दूसरी जगह पे चले जाओ। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम फैसले लेने में गलती कर देते हैं, और उस गलत फैसले का हमें आगे जाकर पछतावा भी होता है कि थोड़ी देर अगर रुक जाते तो अच्छा होता, है ना। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको शांत मन से हर फैसले को लेना है। थोड़ी देर लग जाए ठीक है, लेकिन आराम से सोच समझकर ही फैसला लेना है। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करना और ना ही किसी को सलाह देना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कभी सलाह लेने आए ना, तो उसकी बात को बहुत समझना। अगर समझकर सही सलाह दे पाओ तभी देना, नहीं तो जय साईं राम। ठीक है, क्योंकि जो उम्मीद से आया है उसे हमसे उम्मीदें हैं कि ये हमें बचा लेगा, और अगर हम ना बचा पाए, गलत सलाह दे दी, तब भी दिक्कत है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनकी बातें मुझे आपसे करना बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम नेक कार्य पर चलते रहें, नेकी पर चलें, और इसी प्रकार बाबा से प्रार्थना करते रहें। डेली प्रार्थना होती है सुबह। अब मॉर्निंग प्रेयर का टाइम 7 बजे का हो गया है, क्योंकि तो आप 7 बजे मॉर्निंग प्रेयर सुन सकते हैं। 7 बजे मॉर्निंग प्रेयर आ जाती है। तो बाबा की कृपा, जैसे भी हमसे सेवा ले रहे हैं, बस ऐसे ही बाबा हमसे सेवा लेते रहें। हम जिस भी प्रकार बाबा सेवा करने में सक्षम हो पाए, हमें उतना सक्षम बनाना, ताकि हमसे कोई भी हेल्प मांगे तो हम उसकी बढ़ चढ़ कर मदद करें, और खुले दिल से और बहुत ही खुशी हेल्प कर पाएँ, इतना हमें सक्षम बनाना। तो आइए, बाबा के आशीर्वाद के साथ इस पूरे दिन को बाबा ने बहुत बेहद खूबसूरत बनाया। अब रात आई है, आइए साईं नाम के साथ अपने पूरे दिन को संपूर्ण करते हैं, और रात को सोने से पहले आइए बाबा का नाम लेकर सोते हैं। आइए बाबा को याद करके सोते हैं। ये 11 वचनों में क्या ही सुकून है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है ना, बस बाबा फील होते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर। एक एक वचन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो बाबा का एहसास होगा कि वाकई ये बाबा कह रहे हैं कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी महसूस करने की बात है। महसूस करो तो हर चीज़ आपके पास है, ना करो तो कुछ भी नहीं, है ना। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। परेशानी में हो जाता है कि इंसान को सोचना नहीं समझ पाता किसी चीज़ को, वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ तो करूँ क्या, है ना। लेकिन चिंता नहीं करो, ये आपकी जो कन्फ्यूज़न है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, ये भी चली जाएगी, ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन। आइए मेरे साथ मिलकर आज के पूरे दिन को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में बाबा की प्रेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। साईं शुभ रात्रि। गुड नाइट।